फ़ोन आया फेसबुक की तरफ से, लेकिन मदद नहीं मिला। अगर मदद मिला होता तो शायद से अभी तक रिकवर हो गया रहता। एक पार्टी से भी जुड़ा हूँ और पार्टी के द्वारा भी जो है उस प्रकार से मदद नहीं मिला, मतलब कि मैंने कुछ लोगों को फ़ोन भी किया कि हाँ ऐसा-ऐसा हुआ है। अगर पार्टी के लेवल से मदद मिला होता तो अभी तक जो है वो तो 1 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता। भाजपा से धोखा मिलने के बाद मनीष कश्यप अब फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं और खुलकर बीजेपी का, जेडीयू का ना सिर्फ विरोध करने लगे हैं, बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां मनीष कश्यप का 4 फेसबुक पेज हैक हो चुका है, यानी कि उनके पेट पर एक तरीके से लात मारी गई है, उनकी इनकम पर ब्रेक लग गया है, वहीं मनीष कश्यप को भाजपा ने धोखा दे दिया है। और आगे मनीष कश्यप का क्या प्लान है, मनीष कश्यप आगे क्या करने वाले हैं, आखिर बीजेपी ने उन्हें कैसे धोखा दे दिया है, और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप ने बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ क्या आग उगला है, वो तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष कश्यप के बारे में आ रही है और मनीष कश्यप को भाजपा ने यूज एंड थ्रो कर दिया है, यानी कि एक कलम आता है 3 रुपया का, लिखो और उसके बाद फेंक दो, यानी कि जब उसका काम खत्म हो जाए तब उसको फेंक दो। उसी तरीके से मनीष कश्यप का आप एक आम समझ लीजिए, जिसका सारा गुद्दा जो है बीजेपी ने चूस लिया और उसके बाद गुठली की तरह मनीष कश्यप को फेंक दिया है। आपको बताते चले कि इसका बड़ा खुलासा मनीष कश्यप ने खुद किया है और उन्होंने बताया कि उनका 4 फेसबुक पेज, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स थे, वह पेज पाकिस्तानियों ने जब हैक कर लिया और इस साजिश का खुलासा भी हो चुका है कि उनके दुश्मनों ने पाकिस्तानियों से मनीष कश्यप को बर्बाद करने के लिए उनका पेज हैक करवाया था। और इसके बाद मनीष कश्यप ने तमाम तरीके की कोशिशें की। उन्होंने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाया, लेकिन साइबर थाने से भी उन्हें वैसी मदद नहीं मिल पाई, फेसबुक से भी उन्हें वैसी मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जिस पार्टी के वह वर्तमान से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी से भी उन्होंने संपर्क किया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं बताया कि उन्होंने मनोज तिवारी से बात की या JP नड्डा से बात की या किससे बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने अपनी पार्टी से भी इस मामले में मदद मांगी, लेकिन मेरी पार्टी ने भी मदद नहीं की। और उनका दुख साफ साफ उनके चेहरे पर झलक रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद काफी पछतावा हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का हम आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। अब आप सबसे पहले मनीष कश्यप का वो वीडियो देख लीजिए। मदद मिल रही है। देखिए 2 बार फ़ोन आया फेसबुक की तरफ से, लेकिन मदद नहीं मिला। अगर मदद मिला होता तो शायद से अभी तक रिकवर हो गया रहता। जो साइबर की तरफ से, साइबर थाने की तरफ से तो कुछ आश्वासन अभी तक नहीं मिला है ठीक अभी से? तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। पहला दिन तो मिला था कि हाँ ठीक है, हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो रिप्लाई करना होता है मेटा को, वो मेटा को अभी तक रिप्लाई भी नहीं गया है। और उम्मीद है कि कल तक जो है मुझे FIR नंबर मिल जाएगा, और जब कल तक FIR नंबर मिल जाएगा तो अब कोर्ट ही आखिरी सहारा बचा हुआ है, क्योंकि मैं एक पार्टी से भी जुड़ा हूँ और पार्टी के द्वारा भी जो है उस प्रकार से मदद नहीं मिला। मतलब कि मैंने कुछ लोगों को फ़ोन भी किया कि हाँ ऐसा-ऐसा हुआ है। अगर पार्टी के लेवल से मदद मिला होता तो अभी तक जो है वो तो 1 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता। आपने मनीष कश्यप का वीडियो देख लिया होगा, या कि मनीष कश्यप ने क्या कहा है। अब हम आपको आगे मनीष कश्यप का प्लान भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर आखिर क्या लिखा है उसे भी जरा देख लीजिए। मनीष कश्यप लिखते हैं कि ना लालू की चली, ना ही नीतीश की, ना NDA जीता और ना ही इंडी, रुपौली में दलीय पर निर्दलीय भारी, फर्जी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर राज्यसभा और विधान परिषद में जात के नाम पे नेताओं को भेजने का फायदा भी नहीं मिला। अलोकप्रिय नेता और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा बिहार की जनता एक नया संदेश दे रही है।
जय हिंद जय बिहार। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बीजेपी से लगातार नाराज चल रहे हैं। खबर तो यहाँ तक आई थी जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया था, क्योंकि इनको मनीष कश्यप को एमएलसी बना देगी, लेकिन एमएलसी के भी घोषणा हो गई। राज्यसभा में भी बीजेपी ने अपनी तरफ से लोगों को भेजा, लेकिन मनीष कश्यप को ना तो एमएलसी बनाया गया, ना ही पार्टी में ही कोई पद दिया गया। और इससे मनीष कश्यप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और मनीष कश्यप को समझ में आ गया है कि अब बीजेपी उन्हें यूज करके फेंक चुकी है, यानी कि आगे बीजेपी उन्हें कोई महत्व तो नहीं देने जा रही है। इसी के साथ ही साथ मनीष कश्यप ने इशारों में साफ कह दिया है कि अब बिहार में निर्दलीय की एक बार फिर से बहार आएगी। हमने जब मनीष कश्यप का इंटरव्यू किया था, उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा था कि एकदम लड़ूंगा। इसके बाद हमने तुरंत सवाल पूछ दिया था कि आपने तो लोकसभा चुनाव के बारे में भी कहा था, लेकिन आप पीछे हट गए थे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। और अब आप इससे इशारा समझ जाइए और कड़ी से कड़ी को जब आप जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप को बीजेपी विधानसभा में टिकट अगर नहीं देगी, जो कि चांसेस भी है कि नहीं देगी, तो मनीष कश्यप चनपटिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से अपना दम दिखाएंगे। वहीं आपको जानकारी देते चले कि साल 2020 में मनीष कश्यप चनपटिया से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और इसमें उनको लगभग 9,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और मनीष कश्यप एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप का फेसबुक पेज हैक हुआ, जिससे उनके इनकम पर, आमदनी पर खासा फर्क पड़ा है और किसी पर भी फर्क पड़ सकता है। मनीष कश्यप इन दिनों निराश और उदास भी बताए जा रहे हैं। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, मानव का स्वभाव होता है कि आपका अगर इनकम अगर कम जाएगा, आपकी अगर किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का दुकान बंद हो जाता है, तो कैसे आपके पेट पर लात पड़ती है। ठीक वही बात मनीष कश्यप के साथ भी हुई है। और किसी के भी कोई दोस्त हो आपका या दुश्मन भी हो, दुश्मन के भी पेट पर लात ना पड़े, यही दुआ हमारे जैसे लोग करते हैं जो कि दुश्मन का भी अहित नहीं चाहते हैं। ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये कहने चले आएंगे कि मनीष कश्यप के साथ जनता को उसने ठगा, तो मनीष कश्यप के साथ ये हो गया। तो हम आपको बताते चले कि अगर आपके साथ ही अगर कोई बुरा व्यवहार अगर करता है, तो उसे आप भगवान पर छोड़ दीजिए। कुछ फैसले जो है भगवान पर छोड़ देने चाहिए और बाद बाकी फैसला खुद करना चाहिए। मनीष कश्यप को अगर लगता है या आपको अगर लगता है तो उसका फैसला आप भगवान पर छोड़ दीजिए। लेकिन वर्तमान में जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है, यह किसी के साथ ना हो, दुश्मन के भी पेट पर लात ना पड़े। हम लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दुश्मन की भी मौत की कामना नहीं करते हैं, क्योंकि वही अगर मर गया तो दुश्मनी कहाँ रह जाएगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि दुश्मन भी रहे और जहाँ पे कुछ ना कुछ, जहाँ पे 10 लोग रहते हैं वहाँ पे विरोध और सपोर्ट तो खैर होता ही रहता है। किसी के मरने की दुआ, किसी के पेट पर लात पड़ने की दुआ कभी नहीं करनी चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप के साथ भाजपा ने धोखा कर दिया है? क्या आपको लगता है कि मनोज तिवारी ने उनके साथ विश्वासघात किया है और पीठ पर नहीं बल्कि सीने पर खंजर घोंपने का काम किया है? आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप अगर चनपटिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वह जीत दर्ज कर पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।